नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए, जहां पर जानेंगे केंद्र की नई पेंशन योजना के खिलाफ कांग्रेस लामबंद हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले यूपीएस में यू का मतलब यू टर्न। जानेंगे पूरी खबर आगे। हरियाणा बीजेपी में मची खलबली, बीजेपी नेता बोले विनेश कांग्रेस से चुनाव लड़ी तो खुला समर्थन। जानेंगे दोस्तों मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर लड़ सकते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव। दोस्तों इसी के साथ 3 पूर्व सीएम, 51 बीजेपी नेताओं समेत 12,000 बीजेपी के अज्ञात कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। आ रही है बड़ी खबरें दोस्तों, आप लोग बने रहिए साथ में। और आप भी मानते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। नई पेंशन योजना यानी यूपीएस को लेकर लगातार रार देखने को मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है इस पूरे मामले पर। केंद्र की नई पेंशन योजना, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी, यूपीएस नाम है। यूपीएस में यू का मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया है सरकार का यू टर्न। केंद्र की नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है। खड़गे ने कटाक्ष करते हुए इसे यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार की पलटी मारना यानी यू टर्न करार दिया है। बता दो, चाहे मोदी सरकार पर तंज कसते हुए खड़गे ने यहाँ पे ये बात कही है। तब है दोस्तों, यहाँ पे लगातार यूपीएस को लेकर सवाल खड़े कर रही है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही थी। अब यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी चाहे तो यूपीएस या एनपीएस चुन सकते हैं, और वही राज्यों को खुले अधिकार हैं, वह तो चाहे यूपीएस या एनपीएस किसे भी लागू कर सकते हैं। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है बड़ी राहत। दोस्तों अब नहीं होगा एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग। इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे इस कानून का दुरुपयोग करने वालों पर जहां नकेल कसी जाएगी, तो दूसरी तरफ उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें इस एक्ट का दुरुपयोग कर जेल में डाला गया था। देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए एससी एसटी एक्ट लाया गया। इस कानून के चलते एससी एसटी वर्ग के उत्पीड़न पर रोक लगाने में मदद मिली, लेकिन कई बार इस कानून का दुरुपयोग भी होता रहा है। इसकी खबरें भी सामने आती रही हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक दायरा स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर अपमानित किया गया हो, तो यह मामला एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं होगा। मतलब है दोस्तों, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन मलयालम न्यूज चैनल के एडिटर को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है एससी एसटी एक्ट को लेकर। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। वहीं संविधान पर दोस्तों फिर फंसी बीजेपी, राहुल ने उठा दिए बड़े सवाल। संविधान को बचाने की कांग्रेस की लड़ाई ने लोकसभा चुनाव के साथ ही शुरू की थी, और लड़ाई अब भी जारी है। दोस्तों इलाहाबाद में बीते दिन कांग्रेस ने संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस सांसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। लोकसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी अपनी हर रैली में संविधान की किताब लेकर पहुंच रहे थे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। और अब संविधान की किताब फिर से राहुल गांधी के हाथ में आ गई है। जी हाँ, प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी संविधान की वही किताब लेकर पहुंचे और सीधा बीजेपी पर हमला बोल दिया। राहुल ने कहा कि संविधान की सबसे ज्यादा रक्षा दलित करते हैं, किसान आदिवासी करते हैं। संविधान हिंदुस्तान के गरीब लोगों का सुरक्षा कवच है। साथ ही राहुल गांधी बोले संविधान को लागू हुए 70 साल हो गए, इसका कितना असर पड़ा ये हम सबके सामने है। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। वहीं दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आप अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर लड़ सकते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव। हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार। आपको बताते चले बीजेपी एमपी वाला फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे फिराक में है। दोस्तों हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी अच्छे से जान गई, इसीलिए अब यहाँ पे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी है, जिससे कि एक एक सीट ही जीत सके। यहाँ पे सांसदों को भी उतारने की तैयारी है। यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी दी तो हरियाणा के अधिकतर भाजपा दिग्गज विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। दोस्तों आपको बताते चले तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आतुर है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए यहाँ पे बीजेपी एड़ी चोटी का दम लगा रही है।
केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम ये यहाँ पे सांसद बनकर केंद्रीय मंत्री बने। वहीं दोस्तों इसी के साथ राज्यसभा सदस्यों पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़ा सकती है बीजेपी हरियाणा में। देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। वहीं अगली अपडेट आ रही है झारखंड से। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा एक्शन। दोस्तों आपको बताते चलें 3 पूर्व सीएम 51 बीजेपी नेताओं समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों बीजेपी युवा मोर्चा की जन आक्रोश रैली में जम के बवाल हुआ। यहां तक कि ये लोग जेबों में पत्थर रख के ले गए थे। सीएम आवास पर पथराव करने का पूरा प्लान था। यहां पे आरोप लगा है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर इन्हें उकसाने का। जी हां दोस्तों, बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा दोस्तों 23 अगस्त को राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में सोरेन सरकार के खिलाफ ये रैली आयोजित की गई थी। वहीं दोस्तों यहाँ पे जमकर हंगामा हुआ था, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज, वाटर कैनन और यहाँ पे रबर बुलेट का इस्तेमाल भी करना पड़ा था। उग्र प्रदर्शन के बाद यहाँ पे अब मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें कई बीजेपी विधायक, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, पूर्व विधायक आदि शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी आए हैं। संजय सेठ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा पूर्व केंद्रीय मंत्री। बाबूलाल मरांडी पूर्व सीएम। बीडी राम सांसद हैं। वहीं उमर बाउरी नेता प्रतिपक्ष मौजूदा। वहीं दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पे मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम भी शामिल है। एफआईआर दर्ज की गई इनके खिलाफ। सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों आपकी अपनी राय, आपकी राय भी बहुत ही महत्व रखती है, जरूर लिखिए दोस्तों। इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हरियाणा बीजेपी में खलबली मची है। हरियाणा बीजेपी में नेताओं ने यहाँ पे बगावत कर दी है। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता में बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा। दोस्तों बीजेपी नेता और पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि अगर पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो वे उनका खुला समर्थन करेंगे। दोस्तों बता दें, पेरिस ओलंपिक में अयोग्य होने के बाद मेडल से चूकी विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसे लेकर तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल उनके कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वह तो पूरे देश के होते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया कि विनेश कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं। लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता इस बात की पुष्टि करने लगे हैं। उनके बयान इस बात की स्वयं पुष्टि कर रहे हैं कि विनेश फोगाट किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। और बीजेपी नेता भी अब उन्हें समर्थन देने की बात करते नजर आ रहे हैं। ये दोस्तों आज की हर एक बड़ी खबर, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को। आप सभी का धन्यवाद।